दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव, दिल्ली सहारा की यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 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 अब आप कहेंगे कि आपने जब एक बार नाम ले लिया तो इतनी बार लेने की क्या जरूरत है? भाई, हम थोड़ी ले रहे हैं। ये तो परम आदरणीय माननीय गृह मंत्री भाजपा के चाणक्य अमित भाई शाह जब नाम लिया है तो फिर उस नाम की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। दोस्तों, ये शब्द मुंह से निकला और हाहाकार मच गया। अब इस हाहाकार के पीछे के भी बहुत सारे मायने निकल करके आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में सरकार को इन शब्दावली ने ऐसा फंसा दिया है, ये गले की वो हड्डी हो गई है जिसको न तो उगल पा रहे हैं न निकल पा रहे। इसकी मायने क्या है? कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को ऐसा लपका है, उसके हाथ वो संजीवनी लग गई है तो सालों साल तक उसकी दुहाई करने की, उसका फायदा उठाने की वो कोशिश करती है। इतनी कमजोर और जर्जर हो चुकी कांग्रेस, जो दोबारा अपने आप को जिंदा किया है, फिर हरियाणा के चुनाव ने और महाराष्ट्र के चुनाव ने जहां मोदी के नेतृत्व को एक बार फिर निखार लाने की कोशिश की है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व फिर हाशिए की तरफ जाने के संकेत दे रही है। लेकिन राहुल गांधी की जो प्रयास है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वही शायद अमित शाह को गलती करने के लिए मजबूर कर गया। और आज पूरा हिंदुस्तान अंबेडकर 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 के बयानों के पीछे हो रही रस्साकसी को देख रहा है। क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि संसद का सत्र भले ही, क्योंकि 2 पार्ट में होता है, इसके बाद बजट सत्र स्टार्ट होगा, अवकाश हो गया हो, लेकिन इस मुद्दे का अवकाश नहीं रहा। देखिए, इस मुद्दे के बाद जो दूसरी भिड़ंत हुई, राहुल गांधी के खिलाफ FIR कराए गए, लेकिन शायद FIR कराने वाले जो भी सांसद थे, खासतौर से एक व्यक्ति, वो भी इसमें वो सांसद है जो लगातार संसद के अंदर और संसद के बाहर से बदतमीजी से बात कर रहा है। नाम है निशिकांत ठाकुर। हमेशा भाजपा में ऐसे कुछ सांसद रहे हैं जिन्होंने अपने प्रमोशन बना ली, गांधी परिवार को सिर्फ गालियां दी, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, और इनका प्रमोशन होता क्या? आज उसी श्रेणी में निशिकांत ठाकुर ये काम कर रहे हैं। लेकिन शायद ये जो गीदड़ भपकी है उसको समझ नहीं पाए। राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि संसद के क्षेत्र में जो पार्लियामेंट है, उसका जो कैंपस है, उसके अंदर जो भी जगह आती है, वहां के किसी भी इंसिडेंट का जो मालिक है वो स्पीकर होता है। और पहले कोई भी ऐसे इंसिडेंट होता है तो उसकी कंप्लेंट आप स्पीकर को करेंगे, स्पीकर उसकी इजाजत देता है। वहां SHO की कोई हैसियत नहीं है। आपने SHO को जाके FIR करा, उसकी कोई मायने नहीं है, उसका कोई मायने ही नहीं है। स्पीकर SHO उस कैंपस के अंदर घुस नहीं सकता है बिना स्पीकर की परमिशन के, और ये स्पीकर की परमिशन लेकर के FIR नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये मामला किस तरह से भाजपा को कमजोर कर रहा है, भाजपा के लिए संकट बना हुआ है, NDA के लिए एक बहुत बड़ा संकट बना है, इस पर विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने हम विश्लेषण के रूप में पेश करेंगे। इसके पहले आपसे एक निवेदन जो हमेशा हम करते आए हैं कि जिन लोगों ने दिल्ली सहारा के आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इसके 2-3 मायने बहुत साफ निकल रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये मामला भाजपा और कांग्रेस के बीच में था। अब ये NDA और कांग्रेस के बीच में आ चुका है। केंद्र की सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के
सहयोग से चल रही है, इशारा तो नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को अपनी राजनीति करनी है। 2 दिन बाद सॉरी 2 दिन बाद बिहार के पटना में दलित वोट बैंक की राजनीति को शिरोधार करने के लिए 17 से 18% बिहार के अंदर दलित वोट बैंक है, वहीं 20 से 22% वोट यूपी के अंदर है दलित वोट बैंक। वहां पर दलित महाकुंभ की व्यवस्था आयोजन किया जा रहा था, जिसमें कि नीतीश कुमार दलित वोट बैंक को साधने के लिए बहुत बड़ा आयोजन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये अमित शाह का इंसिडेंट हुआ, उनके पास कोई जवाब नहीं था कि जाके वहां क्या बोलेंगे। मैसेज दे दिया गया कि उनकी एकाएक तबीयत खराब हो गई, इसलिए सारे प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। नीतीश कुमार निशब्द हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बोले तो क्या बोले। अगर वो दलितों की लड़ाई की बात करते हैं तो कहा जाएगा कि अमित शाह ने जो अम्बेडकर इतनी बड़ी बात उसके खिलाफ बोली। अम्बेडकर के खिलाफ अगर वो बोलते हैं अमित शाह को खुश करने के लिए, तो उनकी राजनीति चौपट हो जाती है। और अगर अम्बेडकर के फेवर में बोलते हैं, अमित शाह के खिलाफ बोलते हैं, तो एनडीए का गठबंधन टूट जाता है। ऐसे में तबीयत खराब करना ही ज्यादा अच्छी बात है, और बोल देना कि तबीयत मेरी खराब है, 3 दिन तक हम कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं। लेकिन दोस्तों, ये मामला इतना पेचीदा हो चुका है, और कांग्रेस से जिस तरह इस पूरे मैटर को, वैसे पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ आ चुका है, जो कि क्षीण अवस्था में दिख रहा था पार्लियामेंट के अंदर। ममता दीदी खासतौर अडानी के मुद्दे पे, ममता दीदी अडानी के साथ जा रही थी, उन्होंने कांग्रेस का समर्थन नहीं बंद कर दिया, शरद पवार ने मना कर दिया, अखिलेश यादव ने वहाँ पे संभल के मुद्दे को आगे कर दिया, उनके लिए अडानी मुद्दा कोई था ही नहीं। बहुत साफ सी बात है कि ममता से उनके अच्छे रिश्ते हैं, और अडानी से फिर रिश्ते किसी के और अच्छे होंगे। तो ऐसे में कोई भी उद्योगपति से पंगा नहीं लेना चाह रहा था, उनके कौन से काम है, कौन सी चीजें हैं, क्या है। लेकिन कांग्रेस ने आंख बंद करके एकदम टारगेट पे रखा, यानी कि कांग्रेस का निशाना हमेशा मछली की आंख पे था। उसने सोच रखा था कि कोई मेरा साथ दे या ना दे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी, इन मुद्दों को लेकर के उसने जो संग्राम शुरू किया, उससे पीछे हटने की बात नहीं सोची। और यही कारण था, यही प्रेशर था जो अमित शाह को गलती करने के लिए मजबूर कर दिया। अमित शाह इतनी बड़ी गलती कर चुके हैं, और देखिए ये गलती अगर आप वाकई गलती से कर जाते हैं, गलती से कर जाते हैं, तो पार्लियामेंट का एक रूलिंग है कि 48 घंटे का आपको टाइम होता है। आप जो है वहां पे स्पीकर को कह सकते हैं कि ये बात मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैंने इसको जो मेरे मुंह से निकला है वो गलत था, हम ये कहना चाहते थे, तो उसको राज्यसभा या लोकसभा के संशोधन करके उस बात को वहाँ पे रिकॉर्ड में रखा जा सकता है। लेकिन 48 घंटे बीत चुके हैं, अमित शाह ने ऐसा कुछ नहीं वहाँ कहा कि जो भी कहा इसका मतलब पूरे उन्होंने तन्मय से कहा, पूरे होश हवास में कहा, और जो कहना चाहते थे वही उन्होंने कहा। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि यहाँ पे ये मामला 2-3 खेमों में बटा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर भी इस पूरे मामले में कूद गए। उनका साफ कहना है कि दलित विरोधी नीतियां भाजपा के एजेंडा में थी, और वो अमित शाह चूंकि वो चाहते थे कि उनको भारी संख्या में सीटें मिल जाती तो पूरे संविधान बदलने के लिए वो 1 सेकंड नहीं लगाते, लेकिन चूंकि वो अंडर प्रेशर है, वो सीटें जीत नहीं पाए, इसलिए उनकी जो कुंठा है वो निकल के बाहर आ रही है। और भाजपा दलित विरोधी थी, दलित विरोधी है, और दलित विरोधी रहेगी। यानी कि ये मामला एक बहुत बड़ा पेचीदा हो गया है कि अंबेडकर जी के खुद के पोते ने भाजपा के विरोध में, अमित शाह के विरोध में बयान दे दिया। दलित वोट बैंक हिंदुस्तान के अंदर 17 से 21-22% के आसपास पड़ता है, यूपी के अंदर 20 से 22% है, बिहार में 17 से 18% है, बिहार में चुनाव होना है, दिल्ली में है। तो ये दलित वोट बैंक जिसको साधने की सारी कवायद भाजपा और कांग्रेस कर रहे थे, आज एकाएक जो झटका अमित शाह के कारण लगा है, निश्चित रूप से इसके भारी दुर्गामी परिणाम होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात और सामने है कि अगर आज भाजपा केंद्र में मजबूत सरकार नहीं दे पाई, तो उसका कारण सिर्फ एक है,
अगर केंद्र के नेताओं, शीर्ष नेतृत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ यानी योगी जी की जो सीटें कम हुई, वो सीटों कम होने का कारण ही शायद अगर कहा जाए तो इस बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ना होकर अमित शाह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन झटका यूपी से। अब इसको एक दूसरी आइडियोलॉजी से समझिए। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डूबेंगे। ये गणित क्या है? ये बात पूरे होश हवास में कही गई, किन्हीं कारणों से कही गई, या किसी के बिल्कुल उज्जवल सपने को पानी फेरने जैसी बात आ गई। अमित शाह के इस बयान से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है या हो सकता है, योगी आदित्यनाथ को हो सकता है, यूपी के हो सकता है, यूपी भाजपा को हो सकता है। आप कहेंगे इसका क्या मतलब? बहुत साफ मतलब। अगर इस मुद्दे को कांग्रेस ने 1.5 साल तक जिंदा रखा और जिस ढंग से उसकी प्लानिंग है कि अब दलित वोट बैंक, जो पहले कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, वो वोट बैंक छिड़क चुका है, छिटक के अलग हो जो, अब उसको एक साथ लाने की, वापस लाने की अगर सबसे बड़ी कवायद है, सबसे बड़ा आसान रास्ता है, तो ये सिर्फ इस मुद्दे को जिंदा रखा। अगर कांग्रेस इस मुद्दे को जिंदा रखा तो यकीन मानिएगा कि जो दलित वोट बैंक कांग्रेस का छिटक चुका था, कमजोर मायावती के होने के कारण, या ये कही कि मायावती का परोक्ष रूप से अगर ये कहें कि कहीं न कहीं अमित शाह या मोदी जी के साथ उनका चला जाना, पिछले कई चुनावों में भाजपा का इनडायरेक्ट वे में मदद करना, वो साफ बताता है कि मायावती के अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भाजपा का खुलकर विरोध कर सके। तो ये दलित वोट बैंक कहाँ जाएगा? सिंपल सी बात है, कांग्रेस की तरफ जाएगा। अखिलेश यादव भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस से, जो उनका अभी पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो उनका समझौता हुआ, जो मिल के लड़े चुनाव, गठबंधन हुआ, उसका एक ही रीजन था, वो जानते थे कि दलित वोट बैंक कभी अखिलेश वोट नहीं देगा, कांग्रेस को देगा। और कांग्रेस से गठबंधन करते हैं तो उसका फायदा उनको दलित और मुस्लिम दोनों का मिलेगा, और वो मिला। देखिए, अखिलेश यादव को गलतफहमी हो गई। उन्होंने सोचा कि अब चूंकि ये इतनी सीटें आपात जनसमूह ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, तो हमें कांग्रेस की जरूरत क्या है? उन्होंने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं। लेकिन यूपी के लोगों ने हैसियत उनको दिखा दी कि 9 में से अपनी 5 सीटें भी वो हार गए। जो दावा कर रहे थे मात्र 2 सीट जीत पाए। कांग्रेस का साथ अगर होता तो निश्चित रूप से चुनाव का परिणाम कुछ और। खैर, समय रहते उनकी गलतफहमी दूर हो गई, अखिलेश यादव को समझ जाना चाहिए। अब देखिए, सवाल इस बात का है कि अगर ये अमित शाह का बयान को कांग्रेस जिंदा रख पाई, इसकी जंग को लंबी लड़ा, इसके सबसे बड़ा नुकसान योगी आदित्यनाथ का यूपी में होगा। 20 से 22% दलित वोट बैंक है, अगर वो भाजपा से छिटक जाता है तो यकीन मानिएगा योगी आदित्यनाथ 27 का चुनाव हार सकते हैं। हिंदू ब्रांड के फायर ब्रांड नेता है वो। जिस तरह उन्होंने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, ये सारे चुनाव में जितने भी हैं, जिस तरह की उनकी डिमांड होती है, जिस तरह पब्लिक उनको सुनने आती है, कहीं न कहीं ये बात प्रूफ हो चुकी थी कि मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी, अमित शाह कहाँ जाएंगे? और यही रीजन है, योगी साहब, अगर आपने मेरा नुकसान किया है तो आपके रास्ते में भी कांटे हम बोएंगे, और कांटा बो दिया गया। अब आप कुछ भी कर लीजिए, ये चुनाव आने वाले समय में भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल इस बात का है कि इसके पीछे मायने क्या रखे गए हैं, यूपी भाजपा के लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं उनके कुछ बोलने की। वही हरियाणा में देखिए, वही आप बिहार में देखिए, बिहार में चुनाव होना है इसी साल, अब कुछ दिन बचे हुए हैं नए साल में। आखिर अल्टीमेटली वहां पर नीतीश कुमार क्या करेंगे? वो अगर अमित शाह का विरोध करते हैं तो
गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि आधे उनके नेता सांसद भाजपा के गोद में बैठ चुके हैं, सिर्फ वो जेडीयू के कहने को सांसद। खासतौर से ललन सिंह जैसा व्यक्ति जो सिर्फ मोदी की गोद में बैठा हुआ है, वो सिर्फ नाम उसका जेडीयू है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं। भाजपा का प्रवक्ता क्या बोलेगा जो ललन सिंह बोल सकते? तो सवाल इस बात का है दोस्तों कि ये जो दलित विरोधी मकसद जो बताया जा रहा है, जो एक कांग्रेस के लोग ये एजेंडा सेट कर रहे हैं कि अमित शाह दलित विरोधी है या भाजपा दलित विरोधी है, उसने जानबूझ के दलितों का अपमान किया है, दलितों के भगवान का अपमान किया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगर नहीं सहेगा तो क्या करेगा? भाजपा को कमजोर करेगा, विपक्षी नेताओं को कमजोर, कांग्रेस को मजबूत करेगा, अखिलेश यादव को मजबूत करेगा। देखिए गोट यहां फंसी हुई है कि दलित वोट बैंक से, चाहे वो बिहार हो चाहे आंध्रा हो, हर राज्य कहीं ना कहीं उसके बगैर वोट बैंक की जो उनकी फिजा है वो खराब हो सकती है। अब चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, नीतीश कुमार क्या करेंगे? उनको फैसला लेना है, ये घड़ी फैसले की है, फैसला क्या लेना? मौन व्रत धारण कर रखा है नीतीश कुमार ने, कोई भी शब्दावली का प्रयोग नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्या अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह माफी मांगो? कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई भी पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं, ये देखिए इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी ये राजनीति है दोस्तों, और राजनीति को कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब बहुत साफ है कि अम्बेडकर का ये बयान जिस तरह से अमित शाह ने लिया और उस पर कोई भी 2 दिन तक कोई संशोधन नहीं किया, कोई भी चुप्पी साधे बैठे रहे, कि किसी प्रकार से कोई कमेंट्स नहीं किया कि हाँ साहब मुझसे गलती से निकल गया, माफी मांगने की तैयारी नहीं है, इस्तीफा देने की तैयारी नहीं, डिमांड की जा रही कि अमित शाह इस्तीफा दो, माफी मांगो, नेवर। अब कांग्रेस इसको पूरे देश के अंदर जन आंदोलन के रूप में स्थापित करने जा रही है, इस पूरे आंदोलन को। ये कांग्रेस को मौका मिला है और कांग्रेस इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। ऐसे में ये मामला काफी तीखा होगा, आने वाला वक्त भाजपा को मुश्किल में डाल सकता है, वही विपक्ष को काफी मजबूत कर सकता है। दोस्तों आपको ये हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, इस पूरे विश्लेषण पर अपनी राय अवश्य दें। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच मौजूद होऊंगा। नमस्कार।